प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वे अंकित कवि द्वारा रचित भीतर जागा दाता शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो इसको हम 2 पद इसके पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा पद है इसका। तो देखो, ये जो पद है मैं इसको पढ़ता हूँ और इस पद के अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या विवरण है, इसमें क्या भावार्थ छिपा हुआ है, तभी आपको पता चलेगा जब मैं इस पद को पढ़ करके इसका अर्थ करूँगा। तो देखो, आकाश भी तुम्हें दिया, आकाश भी तुम्हें दिया, यह गौर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोमल, ये दूधिया कनी से भरी बालियां, ये मैंने तुम्हें दी। कवि कह रहा है आकाश भी तुम्हें दिया, ये गौर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोमल है, ये दूधिया कनी से भरी बालियां, ये मैंने तुम्हें दी। आकी बाकी रेखा यह, आकी बाकी रेखा यह, मेड़ों पर छाग छोने ये किलोलते, मेड़ों पर छाग छोने ये किलोलते, ये तलैया गलियारा ये तलैया गलियारा यह, सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोलते, यह रूप केवल मैंने देखा, यह रूप केवल मैंने देखा, ये अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, यह रूप केवल मैंने देखा, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। कवि ने जो ये कविता है भीतर जागा दाता शीर्षक कविता, इसमें क्या है, कवि ने धरती को लक्ष्य करके कहा है, कवि ने धरती को लक्ष्य करते हुए कहा है कि जो भी मेरे लिए धरती ने अर्पित किए हैं वो सभी मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। तो देखो, इसमें कवि अक्की क्या कहते हैं, आकाश भी तुम्हें दिया, ये गौर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोमल, ये दूधिया कनी से भरी बालियां, ये मैंने तुम्हें। कवि कहते हैं, धरती मां से कहते हैं कि हे हरी भरी धरती, हे हरी भरी धरती, ये आपकी उदारता एवं त्याग भावना को देखकर, ये तुम्हारी उदारता एवं त्याग भावना को देखकर मेरे हृदय में भी एक उदार भाव जागृत हो रहा है, या उदार भाव जागृत हो गया है। तेरी उदारता को देख करके मेरे हृदय में भी मेरी भावना भी जागृत हो रही है, उदारता की भावना जागृत हो रही है। इसी से मैं तुम्हें ये विशाल आकाश समर्पित करता हूं, इसी कारण मैं तुम्हें ये जो विशाल आकाश है इसे समर्पित करता हूं। ये आम की बोरें, ये गौर, गौर मतलब आम की, ये गौर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोमल, ये दूधिया कनी से भरी बालियां, ये मैंने तुम्हें दी। कवि कहते हैं कि ये जो ये आम के पेड़ों में जो गौरें आ रही हैं, मंजरियां हैं, ये आम की गौरें, ये पेड़, ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके निकले हुए नवीन अंकुर, ये समस्त प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प,
और लगातार वृद्धि करती हुई कोंपलें तथा अनाज की आधी पकी दूध के बिंदुओं से भरी हुई बालियां भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। कभी ये बौर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोंपलें, दूध से भरी हुई बालियां, सब कुछ इस धरती मां को अर्पित करता है। आंकी बांकी रेखा यह मेढ़ों पर छाग छूने, ये किलोलते, ये तलैया, ये गलियारा, ये तलैया, ये गलियारा, यह सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोलते। कवि कहते हैं कि ये धरती पर पड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं, खेतों की मेड़ों पर बकरी और गाय के बच्चों की गाय के बच्चों की जो किलोल है, किलोल कहते हैं इधर उधर उछल कूद करना, गाय के बच्चों की जो किलोल वाले जो दृश्य हैं, ये तालाब, ये झाड़ियों के बीच के रास्ते तथा पानी में एकदम मौन खड़े ये सारसों के जोड़े भी तो मैं अर्पित करता हूं। कवि कहते हैं कि ये सब कुछ बकरी, गाय के बछड़े होते हैं, गाय और बकरी के बच्चे जो किलोल करते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं, और ये सारसों के जोड़े जो खेत में मौन खड़े हुए हैं, मैं सब कुछ अर्पित करता हूं। ये रूप केवल मैंने देखा, ये अनुभव है द्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। और कवि कहते हैं कि मैंने ही इस प्राकृतिक सुषमा का भोग किया है तथा इसकी हार्दिक जो अनुभूति है उसका सुख भी मुझे ही मिला। मैं इस अद्वितीय अनुपम अनुभूति से इतनी भावना में बह गया हूं कि मैं ये सब तुम्हें सुपुर्द करता हूं, सौंपता हूं। तो कवि इसमें अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के भावों को सब कुछ अर्पित करता है। तो देखो ये जो पद है इसमें प्रकृति उदारता से जो हमें कुछ भी देती है उसका हमें कभी भी क्षरण नहीं करना चाहिए। और इसमें अनुप्रास मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, एक स्मृति से मन पूत हुआ है। एक स्मृति से मन पूत हुआ, एक श्रद्धा से आहूत प्राणों ने गाया। एक स्मृति से मन पूत हुआ, एक श्रद्धा से आहूत प्राणों ने गाया। एक प्यार का ज्वार दुर्निर्वार बढ़ाया, एक प्यार का ज्वार दुर्निर्वार बढ़ाया। मैं डूबा नहीं उमड़ा और उतराया, मैं डूबा नहीं उमड़ा और उतराया। फिर भीतर दाता खिलाया, फिर भीतर दाता खिलाया। एक स्मृति से मन पूत हुआ, एक श्रद्धा से आहूत प्राणों ने गाया। एक प्यार का ज्वार दुर्निर्वार बढ़ाया, मैं डूबा नहीं उमड़ा उतराया। फिर भीतर दाता खिलाया। हंसा हंसकर तुम्हें बुलाया। लो ये स्मृति, ये श्रद्धा, ये हंसी, ये आहूत, स्पर्शपूत भाव, ये मैं, ये तुम, ये खिलना, ये ज्वार, ये प्लेवन, ये प्यार, ये अडूब उमड़ना, सब तुम्हें दिया, सब तुम्हें दिया। देखो पहले में इसका कुछ शब्द अर्थ है। जैसे एक शब्द आया है इसमें पूत। पूत का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र।
दुर्निर्वार कहते हैं जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोका नहीं जा सके। प्लेवन का मतलब होता है बहना या तैरना। प्लेवन का मतलब बहना या तैरना। उत्पन्न पवित्र, उत्पन्न बुलाने आमंत्रित करना। दुर्निर्वार कहते हैं जिसे रोका ना जा सके, और प्लेवन कहते हैं बहना या तैरना। तो देखो बच्चों, ये जो पद है भीतर जगह दाता शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्राकृतिक वातावरण से आत्मीयता रखते हुए बताया है कि प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिला है, इस प्रकृति से जो हमें कुछ भी मिला है, उसे मैं अर्पित करना चाहता हूँ। जो प्रकृति से मुझे मिला है मैं उसे अर्पित करना चाहता हूँ, ये कवि अज्ञे कहते हैं। तो देखो, कवि अज्ञे कहते हैं कि सागर एवं धरती एक स्मृति से मन पूत हुए, एक श्रद्धा से आहुत प्राणों में गया, एक प्यार का ज्वार दुर्निर्वार बढ़ाया, मैं डूबा नहीं उबड़ा और उतराया। कवि कहते हैं कि समुद्र एवं धरती की उदारता को देख करके, समुद्र एवं धरती की उदारता को देख करके, इसकी उदारता एवं प्राकृतिक सुषमा का स्मरण करके मेरा मन पवित्र भावों से भर गया है। मेरा जो मन है पवित्र भावों से भर गया है, मेरा हृदय भावुक हो उठा है, मेरा मन उदार बन गया है। एक पवित्र श्रद्धा से आमंत्रित प्राणों ने, एक पवित्र श्रद्धा से आमंत्रित प्राणों ने इसके यश का गान किया है, इसके यश का गान किया है। हृदय में इसके प्रति प्रेम की प्रखरता से उभरने वाला ज्वार भी उमड़ आया है। हृदय में प्रेम की प्रखरता से उभरने वाला ज्वार भी उमड़ आया है। फिर भीतर दाता खिलाया, हंस हंस कर तुम्हें बुलाया। लो ये स्मृति, ये श्रद्धा, ये हंसी, ये आहूत स्पर्शपूत भाव, ये मैं, ये तुम, ये खिलना, ये ज्वार, ये प्लेवन, ये प्यार, ये अडोल उमड़ना, सब तुम्हें दिया, सब तुम्हें दिया। कवि कहते हैं कि मैं इस प्यार एवं प्रेम के ज्वार में डूबा ही नहीं हूं, अपितु उसमें उमड़ता हुआ, उतराता हुआ, उसके भीतर तक गया, उसके अंदर तक गया, और हार्दिक जो मेरे उदार भाव थे, उन हार्दिक उदार भावों से मैं भर गया। इस तरह उदार भावों के जो आवेश है मेरे अंदर, उदार भावों के आवेश से मैंने खुशी का अनुभव किया है, आह्लादित हुआ हूं, और प्राकृतिक परिवेश को भी अपने पास बुलाया। जब ये प्रकृति इतना कुछ हमें दे देती है तो कुछ उसको भी हमें देना चाहिए। हृदय में जागृत होते हैं कि जब हम प्रकृति से इतना कुछ मिल जाता है तो हमें प्रकृति के लिए कुछ देना चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कवि अज्ञे कहते हैं लो ये स्मृति, ये श्रद्धा, ये हंसी, ये आहूत स्पर्शपूत भाव, ये मैं, ये तुम, ये खिलना, ये ज्वार, ये प्लेवन। कवि कहते हैं कि लो मैं अपनी स्मृति, श्रद्धा, हंसी, प्राणों का आहूत पवित्र भाव और हृदय जन्य प्रेम स्पर्श सब कुछ अर्पित करना चाहता है।
कवि कहते हैं कि प्रकृति का खिलना, ज्वार एवं जल के प्रवाह का बढ़ना और प्राकृतिक वातावरण की जो सुषमा है उसको लेकर हृदय में मेरे अंदर प्रेम भाव का उमड़ना और उसमें डूबकर मुझे आनंद की प्राप्ति होना, ये सब कुछ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। कवि का कहने का भाव यह है कि जो भी मेरे पास है, मेरे हृदय में जो भाव है, जो सागर से और इस आकाश से जो मैंने इनका उदार भाव ग्रहण किया है मेरे हृदय में, वो मैं सब कुछ अर्पित करना चाहता हूं, अर्पित करता हूं। तो देखो बच्चों, ये जो पद था ये कवि यज्ञ द्वारा रचित था। इसमें कवि यज्ञ ने अपने हृदय की भावना को प्रकट किया कि यज्ञ कितने उदार भाव के थे। धन्यवाद।